टॉपर्स की आंसर शीट देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सच में ज्ञान का कमाल है या एक स्मार्ट गेम। कंटेंट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन क्यों मायने रखती है? क्या आप भी यही ट्रिक्स अपना करके हाई स्कोर प्राप्त कर सकते हैं? सच जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस टॉपर माधव उपाध्याय की कॉपी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज किस प्रकार पश्चिमी समाज से भिन्न है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म आदि के लोग रहते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन संक्षिप्त और स्पष्ट लिखा गया है। इसी तरह से आपको भी इंट्रोडक्शन संक्षेप में और स्पष्ट लिखना है। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है, अपनी जो है भाषा में लिखना है ताकि जो है रियलिस्टिक लगे। ऐसा नहीं कि आप किताब से उठा करके छाप दिए हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखा गया है। देखिए भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में भिन्नताएं, इसको जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। एक तरफ भारतीय समाज और दूसरी तरफ पश्चिमी समाज को रख करके उनकी भिन्नताओं का उल्लेख कर दिया गया है। देखिए पहला है संयुक्त परिवार। तो भारतीय समाज कैसा है? संयुक्त परिवार है और पश्चिमी समाज एकल परिवार है। दूसरा आध्यात्मिक समाज। तो भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है? इसमें आध्यात्मवाद को जो है वरीयता दिया जाता है और पश्चिमी समाज में भौतिकतावादी जो है कल्चर है। तीसरा है पितृसत्तात्मक समाज। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है और इसमें जो है लिंग निरपेक्ष समाज है। चौथा है जाति प्रथा विद्यमान है। तो भारतीय समाज में जाति प्रथा विद्यमान है, लेकिन पश्चिमी समाज कैसा है? जाति निरपेक्ष समाज है, लेकिन यहाँ पर रंग भेद विद्यमान है। इस तरह से यहाँ पर दोनों समाज की भिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। देखिए कॉपी देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल और स्पष्ट वे में लिखा गया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और ये स्किल डेवलप करने के लिए आपको कंटिन्यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आप हमारा आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय निबंध और सामान्य हिंदी का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें यूपी पीसीएस सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा आपके कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। लाइव सेशन के दौरान आपके जो डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। इसमें 30+ महत्वपूर्ण निबंध, पत्र लेखन, हिंदी के सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो है आरओ री एग्जाम का फुल टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारतीय समाज की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और बुलेट पॉइंट में इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है। पहला पॉइंट है गतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण समाज। यहाँ पर देखिए एक और अच्छी बात है कि जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जरूर कोट किया गया है। ठीक है, तो आपको भी प्रयास करना है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो उससे रिलेटेड यदि आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो जरूर उसे कोट करें। ये एग्जाम्पल आपका करंट अफेयर से हो सकता है, नीति आयोग या सेकंड एआरसी के रिपोर्ट से हो सकता है, या संविधान से हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद वगैरह को भी आप कोट कर सकते हैं। दूसरा है विविधतापूर्ण समाज। यहाँ पर धर्म और भाषाई आधार पर इसको बताया गया है। जाति प्रथा विद्यमान है, भारतीय समाज की ये विशेषता है। पितृसत्तात्मक समाज है भारतीय समाज। समन्वयवादी समाज है। उसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त और स्पष्ट कंक्लूजन दिया गया है। देखिए लिखा गया है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय समाज अन्य किसी भी समाज से भिन्न है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ नहीं लगाया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए, साथ ही इनकी सीमित सफलता के कारणों का भी उल्लेख कीजिए। 125 शब्द में लिखना है। देखिए यहाँ पर कोर वर्ड क्या है? कोर वर्ड है गरीबी उन्मूलन। तो यहाँ पर देखिए गरीबी का जो है डेफिनेशन लिख दिया गया है। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि व्यक्ति द्वारा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं
जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा न कर पाने की स्थिति को ही गरीबी कहते हैं। MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक 22.8 मिलियन जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेटा को भी जो है इनपुट कर दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है डेटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, गरीबी उन्मूलन के प्रयास। तो भारत सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु जो भी प्रयास किए गए हैं उसको बुलेट पॉइंट में एड्रेस कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मनरेगा कार्यक्रम, यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं उसका उल्लेख कर दिया गया है और उसका उद्देश्य संक्षिप्त वे में लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए अंत्योदय अन्न योजना और इसके जो उद्देश्य हैं उसको लिख दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आंसर राइटिंग किया गया है बुलेट पॉइंट में। ठीक है, सिंपल वे में, कुछ जो है उल जलूल बातों को नहीं लिखना है। ठीक है, जितना पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए इन योजनाओं को जो सफलता मिला है उसका जो है उल्लेख कर दिया गया है बुलेट पॉइंट। देखिए लास्ट में यहाँ पर कंक्लूजन कोट कर दिया गया है। देखिए कंक्लूजन में लिखा गया है कि उपर्युक्त सरकारी प्रयासों से गरीबी की दर कम हो रही है, लेकिन प्रयासों को और अधिक तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता है, जिससे 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 1 शून्य गरीबी को प्राप्त किया जा सके। देखिए कितना जो है बेहतर तरीके से कनेक्ट किया गया है SDG से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्या नाम है SDG वगैरह को भी कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर उपयुक्त हो आप कोट कर सकते हैं। इससे जो है जो आपके आंसर हैं उसमें प्रमाणिकता आती है। ठीक है, देखिए चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही सब स्किल है और कुछ नहीं है, बस सिंपल वे में लिखा गया है। बस कुछ कुछ जगह पर नवाचार किया गया है, इनोवेशन किया गया है, जिससे इनकी कापी जो है औरों की अपेक्षा अलग हो गई है। बस यही आपको सीखना है और ये अनवरत प्रयास से आएगा। जब तक आप कंटिन्यू आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप ये स्किल डेवलप नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में इसकी महत्ता की चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के प्रत्येक तबके, स्त्री, पुरुष, आदिवासी, एससी, तृतीय लिंग का सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक विकास करना है। ठीक है, देखिए ये जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। आगे देखते हैं। देखिए इसी तरह से आगे लिखा गया है कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास अति आवश्यक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए बुलेट पॉइंट में लिखा गया है और जहाँ पर आवश्यक है अंडरलाइन भी किया गया है और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी कोट किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है। आप देख सकते हैं कितने सिंपल वे में लिखा गया है, लेकिन प्रेजेंटेशन गजब का है। ठीक है, इसी वजह से इनको अच्छा नंबर मिला है। देखिए इसका PDF आप लक्ष्य पेशेस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।